मथुरा में ईदगाह और मंदिर विवाद को लेकर कई याचिकाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें से एक याचिका भी दाखिल की गई थी और आज धर्म रक्षा संघ ने एक याचिका दाखिल की और कहा कि इस मामले में उनको जो तारीख मिली है वो बहुत लंबी है, हो सकता है सबूत मिटाने की कोशिश भी की जाए। थोड़ा पहले सुनवाई का जिक्र किया गया। हमारे साथ धर्म रक्षा संघ के लोग भी मौजूद है, वकील साहब भी हैं। कोशिश करते हैं इनसे बातचीत कर आगे क्या हुआ। ईश्वर स्वामी कृष्णानंद सर, आज डीजे की कोर्ट में वो याचिका दायर की गई है रिवीजन की कि जो हमारे साक्ष्य हैं 1 महीने के ग्रीष्मावकाश में उनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए विपक्ष के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तो उसको पहले संरक्षित करना सुनिश्चित करे अदालत। दूसरी बात, वहां पे सर्वे कराया जाए जिससे भगवान श्री कृष्ण का जहां पर उनका गर्भगृह है, जहां पर ढांचा बना दिया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, वहां दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म भूमि पर उनका दिव्य भव्य मंदिर बन सके। इसलिए हम लोगों ने, हमारे वकील साहब ने जो रिवीजन की याचिका दायर की है कि उसको जो है सुरक्षित किया जाए। 1 महीने के ग्रीष्मावकाश में हमारे जो तथ्य हैं उनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए। सर, आपको क्या बताया गया? क्या कोई लीगल एस्पेक्ट है? क्या कहा गया? माहेश्वरी एडवोकेट मेरा नाम है। मैं सिविल में ही एक विगत 33 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ। कोर्ट के समक्ष हमने जो अवर न्यायालय का आदेश था 23 तारीख का, कि जिसके जरिए हम चाहते थे कि स्थल का अवलोकन हो और जो भी संकेत चिन्ह वहाँ हिंदू धर्म संस्कृति से संबंधित हैं और उनकी स्थल आख्या एडवोकेट कमिश्नर या कोर्ट के कमिश्नर के जरिए आ जाए। अवर न्यायालय ने उस पर गंभीरता से नहीं लिया और अधिकारिता को इस्तेमाल नहीं किया। उससे क्षुब्ध होकर हमने इस रिवीजन को प्रस्तुत किया। आज जनपद न्यायाधीश जो इंचार्ज हैं, सप्तम अपर जनपद न्यायाधीश, उनके न्यायालय में इस विषय पर एक बृहद तर्क रखा गया और कोर्ट ने इसे सुना है और कोर्ट अब इस विषय पर विचार करेगा। हमने ये भी कहा कि रिविजनल। सर, आप लोग तारीख पहले मांग रहे थे कि पहले सुनवाई हो, कोई तारीख मिली आप लोग? अभी कोर्ट ने उसे आदेश को रिजर्व किया है। कोर्ट का मानना जो भी इस पर अपना विचार होगा उस रिवीजन के अंगीकरण के ऊपर कोर्ट अपने उस आदेश में उल्लेख करेगा। इस रिवीजनल पावर के अंतर्गत कोर्ट को यह अधिकारता है कि वो एडमिट भी कर सकते हैं और उनको यह अधिकारता है कि वो अवर न्यायालय को अन्यथा प्रकार से निर्दिष्ट करके भेज सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुरुजी, आपको क्या लगता है कि यह वक्त बहुत ज्यादा है, तारीख लंबी हो रही है? ऐसा है, जितना ये विलंब करेंगे उतना जो है जनमानस में इसका फल जो है अच्छे रूप से नहीं जाएगा। विवाद ही होता है। विवाद को जितनी जल्दी निपटा दिया जाए, और न्यायालय के पक्ष में दोनों समुदाय मानते हैं। प्रश्न इस बात का कि मथुरा के प्रमाण में हमारे यहाँ 7 पुरियों को बड़ा महत्व दिया गया है, उसमें एक मथुरा है। मथुरा जो मनाया गया है ये आदिकाल की पुरी है। इसलिए यदि कोई इस्लाम मजहब के, इस्लाम में मानने वाले बता दे कि मथुरा उनके द्वारा बसाया गया है या उनके द्वारा किया गया है, तो एक प्रमाण अलग होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है तारीख लंबी हो रही है, इसका नुकसान हो सकता है? नुकसान पक्का होने ही वाला है, हो नहीं सकता, होगा। अगर कोर्ट ने हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया तो हमारे हिंदू धर्म को और हमारे इस मुकदमे में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि साफ साफ कई व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यम से हमें ये पता चला कि मुस्लिम समाज सारे जो हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं हमारे भगवान के, क्योंकि ये जो जितने भी पत्थर हैं उसी मंदिर के इस्तेमाल करके ये ढांचे को, ईदगाह को खड़ा किया गया है, जिसमें जो हमारा मंदिर था। तो आज भी मंदिर के प्रतीक चिन्ह वहाँ कण कण में विराजमान है। हमारा तो बस इतना निवेदन है कि एक बार सर्वे कर लें, फोटोग्राफी कर लें, वीडियोग्राफी कर लें और उसके बाद कम से कम वो छेड़छाड़ भी करेंगे तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब कोर्ट से, न्यायालय से हमें अगर इस विषय में मिल जाता है सुकून और वो आदेश कर देते हैं हमारे पक्ष में तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 1 महीने का समय ये बहुत ज्यादा है मुस्लिम समाज के लिए। वो सारे सबूत वहां से मिटा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। आप गुरुजी, आप बताएं, क्या वक्त लंबा है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीत होगी? क्योंकि कई याचिकाएं हैं। देखो, जीत तो इसमें होनी हमारी, हर हालात में जीत होनी है। राजी कह रहा है, जीत तो हमारी होनी है इसमें, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि वो जो है ठाकुर जी की जमीन है, जितनी भी जमीन है सब ठाकुर जी की है। वहां से रेलवे लाइन गई हुई है, रेलवे लाइन का मुआवजा किसको मिला? ट्रस्ट को मिला, हिंदू को मिला। तो जितनी भी जमीन है सब हिंदुओं की है, हिंदुओं को वो जमीन मिलनी चाहिए। ठाकुर जी का वहाँ कृष्ण जन्मभूमि का जो है मंदिर बिहार जी का बनना चाहिए। श्री अरदास जय बिहार जी की। गुरु जी, क्या आप लोगों ने पेपर डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि ये जमीन ठाकुर जी की है? जो कोर्ट में आज हमारे वकील साहब के द्वारा
जो पेश किए गए पूरे साक्ष्य हमने कोर्ट में दिए हैं और वहाँ चिन्हों के भी हमने साक्ष्य दिए हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं वो दोनों पक्षों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसमें वहाँ अगर साक्ष्य गवर्नमेंट वो टेक करती है, वहाँ पर उनके फोटोग्राफी कराई जाती है, वो सर्वे कराया जाता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें कुछ ही मुस्लिम पक्ष को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों को तो ये इसलिए क्योंकि हर जगह कहीं सुनाई दे रहा है, और ज्ञानवापी आप देख रहे हैं कि मसाला चिपका के वहाँ पर उसे फुवारे का रूप दिया गया है, कई जगह और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्य चल रहा है। पर आज हमारी जो बात कोर्ट ने बहुत धैर्यपूर्वक सुनी, पूरा समय दिया और निश्चित ही हिंदुओं के पक्ष में। तारीख मिलेगी आप लोगों की जल्दी कि हाँ इस पर अगली सुनवाई करें? तारीख तो शायद नहीं, तो हम तो निर्णय के लिए आए हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि न्याय की मूर्ति जो है वो एक धर्म की मूर्ति होती है, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, और वो जिन्हें निश्चित ही उन्हें प्रेरणा होगी और वो इस पर आदेश करेंगे। एक बार फिर मैं वकील साहब से जानूंगा। वकील साहब, एक बात और पूछनी थी आपसे। तारीख नहीं मिली आप लोगों को, या फिर जो आप लोग मांग कर रहे थे कि हाँ उसे संरक्षित किया जाए और वक्त लंबा ना हो, तो इसे लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को अभी? देखिए, रिवीजन मैटर ऑफ राइट नहीं होता, मैं लीगल टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ। रिवीजन एक डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। हम कोर्ट के समक्ष नीचे की अदालत के आदेश को लेकर जाते हैं और हम कहते हैं इस आदेश में त्रुटि हुई है, 115 सिविल प्रोसीजर कोड में उसके आधार दिए होते हैं। तो उन आधारों में से हमारा कहना था कि ये अधिकारितागत त्रुटि की गई है, यानी कोर्ट के अंदर जो पावर थी कमीशन जारी करके रिपोर्ट मंगा लेने की, उसे लोअर कोर्ट ने इस्तेमाल नहीं किया है। उस वजह से हम इस आदेश से क्षुब्ध होकर न्यायालय के समक्ष। आपको वक्त मिलेगा, पहले सुनवाई होगी ऐसा लग रहा है आपको? हम इसी अपेक्षा के साथ गए हैं। कब तक अगली तारीख होगी ऐसा लग रहा है? इस रिवीजन में अगर एडमिट होगा, जैसा उनका डिस्क्रिशन है, एडमिट होगा तो कोर्ट हमारी उस इंटरिम एप्लीकेशन जो उसके साथ हमने लगाई है कि स्थल की आख्या है, तो कोर्ट उस पर आदेश पारित कर सकती है। एडमिस अंगीकृत अगर नहीं, उसके अलावा कोई आदेश होगा तो फिर लोअर कोर्ट के लिए डायरेक्शन होकर आएगा, इतना हम मान के चलते हैं। लोअर कोर्ट के ही विवेकाधिकार पर इस विषय को फिर छोड़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सुनवाई है उसकी तारीख लंबी ना हो, पहले हो जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लंबे वक्त के दौरान जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ की जाए, जो साक्ष्य हैं ठाकुर जी के उनको मिटाया जा सकता है। फिलहाल इनको तारीख नहीं मिली, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कोर्ट इनकी बातों को गंभीरता से सुन रहा है और आगे इनके पक्ष में फैसला भी होगा।